हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी सीडीपी बेस्ड। उसी सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी होगा। आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ए लर्निंग प्रोसेस वेयर ए नेचुरल स्टिमुलस बिकम एसोसिएटेड विद द मीनिंगफुल स्टिमुलस इलेक्टिंग कंडीशन रिस्पॉन्स। अब देखो, आपको यहाँ पे एक वर्ड देखने को मिल रहा होगा स्टिमुलेट, और दूसरा है कंडीशन। अब आगे चलने से पहले आप एक वर्ड को देख लो जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या है? देखो, स्टिमुलस एक ट्रिगर है जो कि एक रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि स्टिमुलेट एक ऐसा ट्रिगर है जो कि किसी रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। अब रिस्पॉन्स क्या है? देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स भी है। तो रिस्पॉन्स क्या होगा? रिस्पॉन्स आपका अनकंडीशन रिस्पॉन्स भी हो सकता है या कंडीशन रिस्पॉन्स भी हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह से स्टिमुलेट है आपका, वो आपका अनकंडीशन स्टिमुलेट भी हो सकता है और आपका कंडीशन स्टिमुलेट भी हो सकता है। अब आप कहोगे सर ये अनकंडीशन क्या है और कंडीशन क्या है? तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रख सकते हो कि अनकंडीशन में रिजल्ट हमारा डिजायरेबल नहीं है, और कंडीशन रिजल्ट में जो रिजल्ट हमारा होगा वो डिजायरेबल होगा, यानी एक फिक्स रिजल्ट होगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी। देखो, अभी तक जो हम लोग बात कर रहे हैं, हमने साइकोलॉजिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट बिहेवियरिस्ट, दूसरा हमारा आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो बिहेवियरल क्या है? जो कि व्यवहारवाद के बारे में बात करते हैं, जो कि व्यवहारवाद के बारे में बात करते हैं बिहेवियर के ऊपर, कि जो भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो कैसे किसी ह्यूमन का, किसी एनिमल का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये थ्योरी किन्होंने दी है? तो इवोन पावलोव है, रशियन फिजियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। उनको नोबेल प्राइज मिला है फिजियोलॉजी में, मेडिसिन इन 1904 में। लेकिन यहाँ से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, तो आपको इतना सब याद रखने की ज़रूरत है नहीं। सिर्फ आपको ये थ्योरी समझनी है कि कैसे ये कंडीशन करती है किसी भी ह्यूमन का, किसी भी एनिमल का। अब यहाँ पे मैं एनिमल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि डॉग के ऊपर था। ठीक है, तो चलिए, अब ये एलिमेंट्स हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, न्यूट्रल स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे न्यूट्रल में क्या है? न्यूट्रल जो आपका स्टिमुलेट रहेगा उसमें किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि न्यूट्रल स्टिमुलेट है, उसमें कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट पे आ जाओ। अब इस एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको मैं 3 स्टेज में डिवाइड करता हूं। फर्स्ट कैसा स्टेज? फर्स्ट बिफोर, बिफोर बी से स्टैंड कर रहे हैं हम लोग, बिफोर। उसके बाद ड्यूरिंग, और उसके बाद आफ्टर। ठीक है, तो बिफोर कंडीशनिंग से पहले क्या कि हमने डॉग को फूड दिया और डॉग ने यहां पे सेलिब्रेट किया। अब देखो, सेलिब्रेट का मतलब क्या कि डॉग के मुंह में पानी आना या लार का आना, तो इसको सेलिब्रेट से ही समझेंगे। सेलिब्रेट मैंने मतलब आपको बता दिया। ठीक है, तो जो फूड देना है वो कैसा रहा? अनकंडीशन स्टिमुलेट रहा। रिस्पॉन्स कैसा आया? तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया। ठीक है, ये कंडीशनिंग से पहले की बात हो रही है। कंडीशनिंग का मतलब क्या कि जब भी हम ट्रिगर करें तो एक जो रिजल्ट आए वो हमारा डिजायरेबल रिजल्ट हो, या हमें पहले से पता हो कि इसका ये फिक्स रिजल्ट है। आप लोग आफ्टर कंडीशनिंग में रिजल्ट को समझ पाओगे। तो ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या है? हमने डॉग को फूड दिया, बट इस टाइम फूड देते टाइम हमने एक रिंग को या बेल को प्रेस किया। ठीक है, बेल बजी और हमने डॉग को फूड दिया, और ये भी कैसा है? अनकंडीशनल स्टिमुलेट है। अभी भी डॉग सेलिब्रेट कर रहा है, यानी फूड को देख के अभी भी डॉग सेलिब्रेट कर रहा है। उसके बाद जब कंडीशनिंग हो चुकी है, ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट, मैं बोल रहा हूं कि कंडीशनिंग हो चुकी है। अब कंडीशनिंग में क्या है कि हमने सिर्फ बेल को प्रेस किया। ठीक है, बेल को प्रेस किया। अब ये कंडीशन स्टिमुलेट है। अब फूड नहीं मिला है अभी तक, डॉग को फूड अभी तक मिला नहीं है, लेकिन फिर भी वो सेलिब्रेट कर रहा है। मतलब डॉग को अभी फूड नहीं मिला है, उसके बाद भी वो क्या कर रहा है? सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये 3 आपको स्टेजेस समझ में आई होगी, आई होप। ठीक है, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। तो आफ्टर कंडीशनिंग में क्या हुआ कि जब भी हमने बेल को प्रेस किया, डॉग ने सेलिब्रेट किया। ये एक्सपेरिमेंट इवोन पॉल ने किया था, जो कि डॉग के बिहेवियर को समझने के लिए था।
और इसी को हमने क्लासिकल कंडीशन या कंडीशनिंग थ्योरी बोल दिया है। सेम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जैसे नेचुरल स्टिमुलेट, अनकंडीशन, कंडीशन, कंडीशन, जो कि मैंने आपको स्टेजेस में पहले ही बता दिया है। उसके बाद स्टेजेस ऑफ लर्निंग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब स्टेजेस ऑफ लर्निंग में क्या है, एक्विजिशन का मतलब क्या, लर्निंग द एसोसिएशन बिटवीन अनकंडीशन स्टिमुलेट एंड न्यूट्रल स्टिमुलेट। मतलब हम बार बार वही प्रोसेस कर रहे हैं जब तक डॉग को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि बेल रिंग होगी और मेरे को फूड मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस के बीच का जो भी टाइम है, इसको ही एक्विजिशन बोलते हैं। उसके बाद एक्सटेंशंस क्या है, एक्सटेंशन का मतलब जो भी हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स था और कंडीशन स्टिमुलेट था, अभी वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चला नहीं। एग्जाम्पल कि हम अभी डॉग को पता चल चुका है कि जब बेल प्रेस होगी तो मेरे को फूड मिलेगा, इसलिए डॉग क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन हम बेल प्रेस कर रहे हैं लेकिन डॉग को फूड नहीं दे रहे हैं। बात समझ में आई कि मैं बोल रहा हूँ कि हमने बेल को तो प्रेस किया लेकिन डॉग को फूड नहीं दिया, और हमने ये बार बार किया। तो अभी डॉग को ये समझ में आ गया कि बेल प्रेस होने के बाद भी मेरे को फूड नहीं मिल रहा है, तो क्या वो सेलिब्रेट करेगा? तो आंसर इज नो, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है, रिकवरी का मतलब ये कि कंडीशनिंग डॉग की हो चुकी है, डॉग को पता चल चुका है कि ऐसे अगर बेल प्रेस होगी तो मेरे को फूड मिलेगा, कुछ टाइम के लिए आपने वो बंद कर दिया है। लेकिन ऐसा है कि अगर आप बार बार दोबारा से बेल प्रेस करने के बाद डॉग को फूड दे रहे हो और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि आपने बेल को प्रेस किया, तो क्या डॉग सेलिब्रेट करेगा? तो ये रिकवरी हो सकती है, हाँ डॉग सेलिब्रेट करेगा, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी है। उसके बाद जनरलाइजेशन क्या है, जनरलाइजेशन है आपका कंडीशन रिस्पॉन्स और कंडीशन स्टिमुलेट, ठीक है, कि अभी वो उसमें जनरलाइज हो चुका है, उसको वो बात समझ में आ चुकी है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये कि अभी डॉग को ये समझ में आ गया कि बेल क्या है, यानी बेल की आवाज़ या किसी चीज़ की आवाज़ में जब डॉग डिफ्रेंशिएट करना सीख ले, कि उसको ये समझ में आ जाए कि बेल की जो आवाज़ है उसके बाद मेरे को फूड मिलेगा और किसी आवाज़ से मेरे को फूड नहीं मिलेगा, तो ये स्टेजेस ऑफ लर्निंग है। एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकती है, तो साइकोलॉजी, ट्रीटमेंट ऑफ फोबियाज, सिस्टमेटिक, किसी भी तरह का फोबिया है वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, क्लासिकल कंडीशनिंग काम आ सकती है। एजुकेशन में आ सकती है, लर्निंग बिहेवियर्स को चेंज कर सकती है, एडवर्टाइजिंग में काम आ सकती है, और एनिमल ट्रेनिंग जो कि हमने डॉग एक्सपेरिमेंट में देख लिया है। स्ट्रेंथ्स क्या है और लिमिटेशंस क्या है, हालांकि देखो यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लो कि स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस में क्या क्या आता है। स्ट्रेंथ में क्या, एक्सप्लेन लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, एप्लीकेबल अक्रॉस वेरियस फील्ड, साइकोलॉजी, एडवर्टाइजिंग, बेसिक फॉर फर्दर रिसर्च इन बिहेवियरिज्म। देखो आपको पता है कि जो बिहेवियरिज्म है वो ओल्ड मेथड्स हैं, आज के टाइम पे लर्निंग मेथड्स वो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। लिमिटेशंस क्या, फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स इग्नोरिंग कॉग्निशन, यानी संज्ञानात्मक ज्ञान की तरफ हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग बिहेवियर्स को देखेंगे, व्यवहार, ठीक है। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर, हाँ सही बात है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो डॉग के ऊपर हुआ है, ना कि ह्यूमन पे। कंक्लूजन, क्लासिकल कंडीशनिंग ए कॉर्नस्टोन ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी, पाउलस एक्सपेरिमेंट्स इलस्ट्रेट हाउ लर्निंग ऑक्योर थ्रू एसोसिएशन। भाई कंडीशनिंग की बात हुई है और कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे सीखा जा सकता है। द थ्योरी हैज वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन एंड कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस मॉडर्न साइकोलॉजी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। आई होप आपको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी समझ में आई होगी। अगर लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना। बाय एंड हैव ए नाइस डे।